जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उन सभी साधकों के लिए है जो गुप्त नवरात्रि, जो कि इस वर्ष 26 जून से प्रारंभ हो रही है, को श्री हनुमान जी की उपासना के रूप में मनाना चाहते हैं। भले ही यह पर्व मूल रूप से देवी उपासना के लिए जाना जाता हो, लेकिन जो लोग हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी और दिव्य बन सकता है। हनुमान जी, जो स्वयं शक्ति, भक्ति और विवेक के प्रतीक हैं, उनके लिए न कोई विशेष विधि की आवश्यकता होती है और न ही कोई विशेष स्थान की। बस आवश्यक होती है सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और निष्काम भाव से की गई पूजा। लेकिन यदि आप कुछ विशेष नियमों और साधनाओं का पालन करें, तो न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि आपके जीवन की हर बाधा स्वतः ही दूर होती जाती है। यह संपूर्ण वीडियो आपको न केवल पूजा की विधि, साधना के रहस्य और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि हनुमान जी कैसे आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। गुप्त नवरात्रि जैसे ऊर्जावान समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना आपकी साधना को बल देता है। हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के अधिपति हैं, लेकिन वे पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। उनके आराधक को भी चाहिए कि वह मानसिक, वाचिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप इस ऊर्जा को गलत दिशा में बहाते हैं, तो आपके मंत्र, जप और पूजा की शक्ति क्षीण हो जाती है। ब्रह्मचर्य से ही ऊर्जा का संचय होता है और वही ऊर्जा आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो 11 बार भी कर सकते हैं। चालीसा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो अत्यंत फलदायी होता है। यदि संभव हो तो सुबह 4 से 6 के बीच पाठ करें। न हो सके तो सूर्यास्त के बाद संध्या काल में करें। पाठ करते समय आसन लाल रंग का रखें, दिया घी का जलाएं। सामने हनुमान जी की सिंदूर लगी तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। सिद्ध हनुमान मंत्रों का जाप। गुप्त नवरात्रि में आप विशेष हनुमान मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलय स्वाहा। इनमें से कोई भी एक मंत्र चुनकर हल्दी की माला से कम 108 बार जाप करें। पीले या लाल वस्त्र पहने, सामने दीपक में सरसों का तेल रखें और मंत्र जप से पहले भगवान श्री राम का स्मरण करें। मानसिक एकाग्रता और मौन व्रत। जब आप साधना करें तो मन को पूरी तरह शांत रखें। मोबाइल, टीवी, बातचीत सभी से दूरी बना लें। जब तक जप चल रहा हो, किसी से न बात करें, न शरीर को हिलाएं, न नजरें इधर उधर दौड़ाएं। एकदम सीधे और स्थिर बैठकर आंखें बंद कर हनुमान जी का ध्यान करते हुए जप करें। जितना मौन रहेंगे, उतनी ऊर्जा भीतर संचित होगी और मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी। खाने पीने में विशेष सावधानी। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और शुद्ध आहार लें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो भी तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, फास्ट फूड से पूरी तरह परहेज करें। शरीर को पवित्र रखना जरूरी है ताकि साधना की दिव्य ऊर्जा को आप आत्मसात कर सकें। अपने भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते, पक्षियों या किसी जरूरतमंद को अर्पण करें। यह सेवा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। रात्रि में अकेले सोने का नियम। यदि आप किसी के साथ सोते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान यह नियम बनाएं कि आप अलग सोएं। जमीन पर सोना श्रेष्ठ माना गया है। यह इसलिए क्योंकि जब आप अकेले सोते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा एकत्रित रहती है और हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपसे संपर्क कर सकती है। यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो कम से कम सोने से पहले मंत्र जप करके खुद की ऊर्जा को स्थिर करें। हनुमान जी की विशेष पूजा। कलश स्थापना। अपने घर में एक छोटा सा पूजन स्थान बनाएं। वहां पर एक ताम्र या मिट्टी के कलश में जल भरें। उसमें मिश्री, रोली, चावल, 2 लौंग, 2 इलायची, कमलगट्टा, पीली कौड़ी और गोमती चक्र डालें। ऊपर आम के पत्ते रखें और फिर एक नारियल स्थापित करें। नारियल का मुख साधक की तरफ होना चाहिए। रोजाना कलश के सामने दीप जलाएं, चालीसा पाठ करें और प्रार्थना करें।
हनुमान जी को नींबू की माला अर्पण करना। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से एक दिन मंगलवार या शनिवार को नींबू की माला बनाएं। उसमें 21, 51 या 108 नींबू हो सकते हैं। हर नींबू पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और माला को अपने हाथों से बनाएं। फिर इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पण करें। साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। हवन और अग्निहोत्र। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन या फिर बीच के किसी भी दिन एक छोटा सा हवन अवश्य करें। इसमें गाय के घी, गोबर के कंडे, गूगल, कपूर और आम की लकड़ी का प्रयोग करें। मंत्रों की आहुति दें और विशेष रूप से ओम हनुमते नमः स्वाहा का जाप करके आहुति दें। यह साधना आपके घर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है। कन्याओं का सम्मान और सेवा। हनुमान जी को कन्याएं अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे शक्ति के उपासक हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान या अंत में किसी एक कन्या का चरण धोकर, तिलक लगाकर, उसे भोजन कराकर आप अपार पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जो व्यक्ति कन्याओं का सम्मान करता है, हनुमान जी उस पर विशेष कृपा करते हैं। हनुमान जी कैसे इच्छाएं पूर्ण करते हैं? हनुमान जी का नाम स्वयं में सिद्ध मंत्र है। जब भी कोई साधक संकल्प लेकर हनुमान चालीसा, हनुमान मंत्र या उनकी स्तुति करता है तो उसकी भावना और ऊर्जा ब्रह्मांड में एक संदेश के रूप में जाती है। हनुमान जी अत्यंत वेगशील हैं। वे तुरंत हरि कार्य में लग जाते हैं और सच्चे साधकों की रक्षा करते हैं। वे असंभव को संभव बना देते हैं। चाहे वह रोग हो, कोर्ट केस हो, कर्ज हो, शत्रु बाधा हो, विदेश यात्रा की अड़चन हो, विवाह की रुकावट हो, सबको वो हल कर देते हैं यदि साधक सच्चे मन से उन्हें पुकारे। हनुमान पूजा में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पूजा में लापरवाही न करें। बिना नहाए, बिना शुद्ध वस्त्र के पूजा करना गलत है। पूजा स्थल पर अशुद्ध वस्तुएं, गंदगी या अपवित्र वातावरण न हो। पूजा करते समय मन चंचल न हो, ध्यान इधर उधर न जाए। हनुमान जी के सामने कभी भी झूठ न बोलें। वे सत्य के देवता हैं। चालीसा पाठ करते समय उसका उच्चारण शुद्ध हो। यदि न आए तो पहले अभ्यास करें। पूजा में श्री राम जी का नाम जरूर लें क्योंकि हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा से दूरी बनानी चाहिए। यह परंपरा है और श्रद्धा का विषय है। अगर आप कोई संकल्प लें, मंत्र जाप, माला, व्रत, तो उसे अधूरा न छोड़ें। इससे दोष लगता है। पूजा के बाद भोग अर्पण करें, चाहे वह गुड़ चना हो या केला या बूंदी लड्डू। अगर आप किसी कामना से पूजा कर रहे हैं तो संकल्प पूर्वक करें और परिणाम की प्रतीक्षा श्रद्धा से करें। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अत्यंत सक्रिय होती हैं। यह साधना और शक्ति का समय है। हनुमान जी, जो स्वयं में देवताओं की शक्ति का प्रतीक हैं, इस समय में आपके जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप श्रद्धा से, नियमों के साथ और आत्मविश्वास के साथ साधना करें। जो साधक यह सब नियम अपनाकर हनुमान जी की उपासना करता है, उसके जीवन में कभी कोई भय नहीं रहता। कोई संकट उसे छू नहीं सकता। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बुरी नजर, टोटका, तंत्र या नेगेटिविटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मित्रों, इस गुप्त नवरात्रि 26 जून से एक नया संकल्प लें। अपने इष्ट, अपने राम भक्त, अपने संकट मोचन को मन से पुकारें और देखिए कैसे आपके जीवन की हर अधूरी इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।